क्या बोला गया है, एक नल एक टैंक को कितनी देर में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने पर, क्या बोल रहा है, आधा टैंक भर जाने के बाद समान 3 नल और खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब जरा ध्यान से समझोगे तो कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर एक नल चल रहा था ए नाम का, ऐसे ही ठीक, ये क्या करता है, टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में पूरा भर सकता है। मतलब कि ए जो है वो किसी भी चीज को कितने घंटे में भर देगा, 6 घंटे में। तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 घंटे में 1 लीटर भरता हो, ऐसा कह सकते हैं। अगर 6 घंटे में पूरी, तो ये टंकी की क्षमता ही मान लो 6 लीटर है। कितने लीटर है, 6 लीटर है, मान लिया ऐसा। तो ये बताओ कि जब ये 6 घंटे में पूरा 6 लीटर भर दे रहा है, 1 घंटे में कितना भरा, 1 लीटर। 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1 लीटर भर देगा। क्या ये लाइन समझ में आ गई। अब जरा ध्यान समझो, इन्होंने कहा आधा टैंक भर जाने के बाद, कितना भर जाने का, आधा। कुल कितने का टैंक है, 6 लीटर का। आधा भर गया मतलब कितना भरा गया, 3 भरा चुका है। 3 लीटर किसने भरा है, ये ने भर दिया। अभी भी बताओ शेष कितना बचा, शेष बचा है 3 लीटर। 3 लीटर भरा है, मतलब 3 लीटर बच रहा है। और अब नल जो है ये तो चल ही रहा है, ऐसे के ऐसे 3 नल और खोल दिए, बी सी और डी। अब जब ये 1 घंटे में 1 लीटर भरता था, ये सभी नल भी 1 घंटे में 1 लीटर भरेंगे। तो 3 नल तो ये 3 लीटर जे भरेंगे, एक नल जे साथ में चलेगा। 1 घंटे में अब कितना लीटर भरा है, 4 लीटर। कितना लीटर भरा रहा, 4। तो भरना कितना है, 3 लीटर। जब 4 नल एक साथ चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और जब ये चारों चल रहे हैं और 3 लीटर भरना है, 1 घंटे में कितना भरते हैं ये लोग, 4 लीटर। क्या ये लाइन समझ में आ गई, आ रहा है समझ। अरे 3 लीटर भरना है लेकिन भरते कितना, 4 लीटर, क्योंकि अब 4 नल चल रहे हैं एक जैसे कैपेसिटी के। तो बताइए कितना समय लगेगा। ये 3/4 है, और इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो ये घंटे में, इसको मिनट में बदलने के लिए हमने किसका गुणा किया, 60 का। 60 का गुणा क्यों कर रहे हैं, मिनट में बदलने के लिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ से काट दीजिए कैंसिल, 4 से कितनी बार, 15 बार। 15 तिया 45 मिनट। तो 45 मिनट तो यहाँ लग गए आधा भरने, और आधा भरने में यहाँ कितना समय लग चुका था, 3 लीटर में समय कितना लगा था, 3 घंटे। 1 घंटे में 1, तो 3 लीटर में 3 घंटे। 3 घंटे जे और 45 मिनट जे, कुल कितना समय लगा, 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट। आएगा समझ लेंगे। पाइप ए और सी किसी खाली टंकी को क्रमशः कितनी कितनी देर में 7 और 10.5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कुल कितना समय लगेगा, यही बोल रहा क्वेश्चन। तो देखो जरा नलों के नाम जो है मैं लिख देता हूँ, ए फिर सी और फिर बी का मान। ठीक, इन्होंने कहा है ए और सी जो है भरने वाले, और बी कैसा है, खाली करने वाले। भरने वालों को प्लस से शो किया, खाली करने वाले को माइनस से। और ये भरने वाला ये ए कितने में, 7 से, बी सी कितने में, 10.5 घंटे, और जो आपका बी दिया है वो कितना है, 5.25। अब यहाँ पर जब भी आपके दशमलव में आ जाते हैं तो ये दिक्कत देते हैं, एलसीएम नहीं आ पाता है हमारा। तो इसको तोड़ने का तरीका यही है कि ये 10.5 जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 10 का तो 10 है। कुछ चीजें समझ लीजिए, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 0.25 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 0.75 का मतलब होता है 3/4। क्लियर हो रही है बातें। तो यहाँ पर 0.5 हटाएंगे तो कितना लगा दें, 1/2 लगा दें। ये 0.5 हटाएंगे तो 1/2 लग गया। ऐसे यहाँ पर बोलो 5, जब 0.25 है तो इसकी जगह पर कितना लगा दें, 1/4। और अब यहाँ से देखो जरा, ये कितना हुआ, 10 दूनी 20 और 1 21/2। यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 और 1 21/4। और इधर का तो ये 7 ही चल रहा है, ठीक है। और अब एलसीएम लेना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 21। ऊपर वाली संख्या का 7, 21 और 21 का एलसीएम कितना है, 21 बड़ी संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद देखो जरा 7 के पहाड़े में 21 कब आता है, 3 बार में। यहाँ पर 21 एकम 21, और ये 2 जो है इस तरफ आएगा, नीचे से उठ के कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई, 21 एकम 21 एक बार, और 2 एकम 2। यहाँ पर देखो जरा 21 एकम 21, और नीचे का 4 ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 4। क्या ये लाइनें समझ में आ गई। और इसके बाद देखिए ये दोनों भरने वाले और ये खाली करने वाला, ये भरने वाला प्लस है, ये भरने वाला प्लस है, ये खाली करने वाला 4 है।
अब यहाँ देखिए जरा, तीनों नलों को एक साथ खोलना है। जब तीनों नल एक साथ खोलेंगे तो कितना हो रहा है, 3 और 2 5, 5 में 4 गया, एक काय का आ रहा हो, प्लस का। इसका मतलब टंकी भरा रही है। टंकी क्या हो रही है, भरा रही है। अब टंकी है कितने की, 21 लीटर की। कितने की है, 21 लीटर। लेकिन 21 लीटर का भरना कितना है, 2/3 भाग। और तीनों नल जब चल रहे थे कितना भर रहा है, 1। तो नीचे क्या लग जाएगा, 1। ये तीनों नल चल रहे हैं, A + B + C। बस यहाँ से काट दीजिए, 3 × 7 = 21, 7 दूनी 14। आपका आंसर 14 घंटे लगे। दो पाइप X और Y क्रमशः 60 और 75 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं। अब एक आउटलेट पाइप कौन सा है, Z है ना। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। और पूर्ण टंकी को खाली करने में जेड को कितना समय लगेगा, इसका मतलब ये समझ में आता है कि जेड खाली करने वाला है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है ना, एक्स वाई के विषय में ही बात है। और तीसरी बार में तो एक्स + वाई + जेड तीनों पाइप खुले हैं। ठीक है ना, तो एक्स जब खुला रहता है तो 60 मिनट में भर देता है, वाई जब खुलता है तो 75 में, और जब यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते तो टंकी 50 मिनट में। आगे बात समझ में, यहाँ तीनों नल है और हमें ज्ञात किससे करवाना है, जेड से। ठीक, इनका एलसीएम लेना है तो कौन सी संख्या है जो सम में आ रही है, 5 ही आ रही है क्या? और कोई संख्या है, 60 दूनी 75 दूनी 150 और 300। 300 एलसीएम लग रहा है ना, 300 एलसीएम आ जाएगा। और 300 एलसीएम आएगा तो 6 पंजे 30, 75 चौके 300 और 50 5 6 का 30, 6 बार। ठीक है ना, ऐसा समझ में आया। अब एक चीज देखो तुम कि यहाँ पर ये तीनों है, x + y + z तीनों है, जबकि यहाँ पर y अकेला, जहाँ पर x अकेला। जब x और y दो खुल जाए तो कितना भरेंगे, ये दोनों मिलकर तो 9 भरेंगे। और जब तीनों खुल रहे तब कितना आ रहा पानी, ऐसा क्यों हुआ कि जब ये दोनों तो भर रहे थे तब तो 9 जाना चाहिए था पानी, और जब 3 खुल रहे तो 6 ही आ रहा पानी। मतलब निकाल रहा है, कोई निकाल रहा है कितना, 3 निकाल रहा है। कौन, जेड। मतलब कि जेड की कैपेसिटी कितनी आई, क्या ये लाइन समझ में आ गई। तो जेड खाली करने वाला है, जेड कितना खाली करता है, 3। खाली कितना करवाना है, 300। तो 300 खाली करवाना है और करता खाली कितना है, 3। तो काट दो, कितना आया, 100। ठीक है, तो जेड को खाली करने में कितना समय लगेगा, 100 मिनट। माइनस क्यों आ रहा है, ये कारण खाली करना। माइनस शो करता है खाली करने को, प्लस शो करता है भरने को। ठीक, चलिए देखते हैं क्या दिक्कत आती है। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः, मतलब दो पाइप के नाम मान लें अपन, क्या ए और बी, और तीसरा भी लिखे लेते हैं सी, है ना। ये भरने वाले और ये तीसरा क्या है, खाली करने वाले। इसके सामने माइनस लगा लो, इन दोनों के सामने प्लस लगा लो। इससे देखो आप भूलोगे नहीं कि भाई आप कौन सा खाली करने वाला कौन सा भरने वाला है। ये प्लस माइनस लगाने से क्या पता चलता है कौन सा भरने वाला और कौन सा खाली करने वाला। अब ये जो है कितनी देर में भर रहा है, 6.3, और ये वाला कितने में, 8.4, और ये कितने में खाली कर रहा है, 4.8 में। अब देखो इनका एलसीएम लेने में अगर आपको समस्या आती है कोई बात नहीं, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा लो, सबके नीचे 63/10 लिख दो, इसको 84/10 लिख दो, और इसको 48/10 लिख दो। और काटना हो तो काट भी सकते हो, लेकिन मत काटो, तुम तो सीधे देखो कि ऊपर ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, 63, 84 और 48। कोई पहाड़ा ऐसा है जो सब में आ रहा, 7 नहीं आ रहा। कोई पहाड़ा ऐसा बैठ नहीं रहा है कि जो इनको सबको कर सके। एक काम करते, जब भी कभी अगर पहाड़ा ना बैठे तो इनको बाहर निकाल रहा है करो, और ऐसे निकाला करो, 63, 84 और 48। कितने से करते हैं, 3 से, 12 से। आओ चलो 12 से, लेकिन 3 को आन दो, 3 से आन दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 और 3 चिंग 18, 16 तिया 48। और अब कितने से जा रहा है, 7 से, 7 तिया 21, 7 छुके 28, और ये तो 16 ही है। और अब 4 से, 3 रहेगा, 1 रहेगा, और 4 बार, और अब किया 3 से, और अब किया 4, ऐसे ही जाएगा। अब जरा इन सब का अपन एक काम करते, गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं, अपन तो इनको ऐसे ही लिख देते। यह थोड़ा सा टुकड़े में लिखना चाहो तो, जैसा लिखना चाहोगे तो ऐसे कैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लिखेंगे, 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 7 और गुणा 4, यही हो रहा क्या, सब मिला लेना। 7 एक बार है, 3 2 बार,
क्लियर है? चल अब यहाँ पर बनाते हैं अपन इनको। ये पूरा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर देखो 63 बनाना है। 63 बनाना, 63 कैसे बनेगा? देखो 3 तिरका 9, 7 63, 3 तिरका 9, 7 63, क्या बच गया? ये 4 और ये 4, 4 चौके 16। ठीक है, ये तो 16 हो गया, लेकिन नीचे का 10 है, इसलिए एक जीरो लग जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखो जरा 84 बनाना है। 84 कैसे बनेगा? 4 दिया 12, 12 सत्ते 84, कितना बच गया? तो भी 12 मतलब 120। ठीक, अब 48 बनाना, 4 चौके 16 दिया 48, कितना बचा? 21, और एक जीरो यहाँ लग जाए। अब जो खाली करने वाला है इसके सामने माइनस लगा दो, और जो भरने वाले इनके सामने प्लस लगा दो। और अब तीनों नलों को एक साथ खोलना है क्या? तीनों नलों को एक साथ खोलना है, और टंकी यही भरवानी, इनको सबको लिख दो। 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 4, और नीचे तीनों को एक साथ ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 160 प्लस 120 माइनस 210, तीनों नल खुल चुके हैं। अब जरा इनको जोड़ घटा लो पहले, तो कितना हो रहा? घटा 160 और 120 कितना हो गया अपना? 16 12 28, 280, 280 में से 210 घटा दो 70, तो नीचे आ गया कितना? 70, और ये हो गया 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 4, काटो 7 धम 70, और काटो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब नहीं कट रहा, अब तो गुणा कर लो, 3 चौके 12, 12 चिंग 72, कितना बचा? 72 बटा 5, यही बच रहा है 72 बटा 5, और काटो 5 से 14 पंजे 70, 2 बटा 5, यही बचेगा काटने पर। अब लेकिन इसको अपने को मिनट में देना, तो ये 5 की जगह पर अपन क्या लगाते? 60 लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, इसका मतलब हुआ 14 घंटे 24 मिनट, यही आंसर। कहा गया है ए और बी कितने घंटे में? 6 घंटे, तो हमने लिखा। ठीक, देखो ए और बी कितने समय में? 6 घंटे। बी और सी कितने समय में? 10 घंटे। सी और ए बोलो, चाहो ए रहा, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी कितना है? 7.5 घंटे में। अब इसको तो पहले तो ये लंगड़े को पहले सीधा कर, है ना? जब तक ये विकलांग रहेगा तब तक आगे चल नहीं सकता, इसको सीधा करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सीधा किया तो 7 दूनी 14 और 1 15 बटा 2, ये 10 और ये 6। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इनका एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 6 10 और 15 का 30 आ रहा है क्या? 30 आ जाएगा, तो 30 अपन ने लिया, तो ये 6 पंजे 30, और ये 10 तिया 30, और ये 15 दूनी, देखो 15 दूनी तो 30 हुआ, और नीचे का 2 और आएगा, तो 2 दूनी 4 लिख दो। आ रहा है समझ में? जैसा नीचे कोट के ऊपर लिखा जाता है। अब देखो जब तीनों भरने वाले हैं, ठीक है, तो तीनों भरने वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो इन तीनों को जोड़ कर देखो जरा क्या हो रहा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन सबको जोड़ोगे तो ऐसा आएगा। 2 आ रहे सब, देखो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2 को पहली बार निकाल लिए, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और बराबर में कितना आ रहा है? इन सबको भी जोड़ दो, 5 3 8 4 12 हो गया इतना। अब इस 2 से ये 12 को काट दो, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 6, और तीनों मिलकर अगर 1 घंटे में 6 भरते हैं, भरवाना कितना? 30, तो 30 भरवा दो, कोई और दिक्कत तो नहीं 30 में? ठीक है, 30 भरवाना। अच्छा, a को भरवाना था, ओके। अभी तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आई, तो a को निकालना है। तो इन तीनों में से एक चीज देखो, a का चाहिए ना, बी सी को भगाना होगा, तो बी और सी का देखो कितना लिखा? 3। बी और सी का कितना लिखा? 3। तो बी और सी मिलके कह रहे हैं 3, और टोटल कितना है? 6। ए का कितना बचा? 3। आगे बात समझ, तो ए का आ गया 3, तो ए से करवा दो। कुल काम कितना है? 30, और ए करता कितना है? 3, तो ए करेगा तो कितना समय लगाएगा? 10 घंटे बोले तो घंटे लगाना, मिनट बोले तो मिनट लगाना, जो कुछ बोले वो लगा दे। 2 पाइप क्रमशः ए व बी 10.8 व 21.6 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल है सी 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपको बताना, तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। कई बार यहाँ पर लिख के नहीं देता है कि तीनों पाइप को एक साथ खोले जाने पर टंकी भरेगी या खाली हो जाएगी, तो ये भी देखा करो, है ना, वो भी अपन समझ लेंगे। प्लस में आएगा तो भरा रही है, माइनस में आया तो खाली हो जाएगी। अब अपन ने देखा ए व बी क्रमशः बोला है, अलग अलग की बात चल रही है, ए बी सी। ए देखें तो जरा कितना समय ले रहा है? 10.8, बी 21.6 और सी 18। ये खाली करने वाले और ये दोनों भरने वाले,
अब इनका एलसीएम लेने में बड़ी समस्या है। एक काम करिए, आप जरा पॉइंट हटा लो। हाँ? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको लेना आना चाहिए। मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, मैं पॉइंट वाले लेकर के आपको आंसर दे सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ कि भाई अगर मान लो पेपर में फंस गया, तुमसे पॉइंट वाला निकालते ही नहीं बन रहा, तब क्या करोगे? तो उसके निकालने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे आप डायरेक्टली ले लो 216 और सीधे भाग दे करके देख लो, आपके वहां आ जाएंगे, ठीक है? अब अगर हम पॉइंट हटाए तो इसको क्या लिख दूं? 108/10, इसको लिख देंगे 216/10, और ये तो 18 का 18 ही है। इसके बाद भी अगर आप ना काटो तो भी एलसीएम आ सकता है, और काटना चाहो तो भी एलसीएम आ सकता है। तुम्हारी मर्जी है, आप बिना काटे लेना चाहते हो या काट कर लेना चाहते हो। आप अगर मान लो कि बिना उस करके उसके भी लोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है? काटना हो तो काट दे, काट दे कि नहीं? काट दो। काट दो। तो ये कट गया कितनी बार? 54 बार। और ये कटा कितनी बार? 5 बार। कितने से काटा है? 2 से। कितने से काटा है? 2 से। 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो ये 5 बार कटा। इधर काटेंगे तो कितना आएगा? 108 5, ठीक है? और इधर 18 का 18। अब एलसीएम आएगा 54, 108 और 18 का एलसीएम में 108 बड़ी संख्या है, इन तीनों में आ रही है। 18 के पाड़े में भी आ जाती है, तो 108 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ देखो 54 दूनी 108, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये लाइन क्लियर? 54 दूनी और 5 दूनी 10। यहाँ 108 एकम 108, तो यहाँ 5 एकम 5 नीचे का जाएगा ऊपर। और यहाँ पर 18 से 6 बार, 18 छिंग 108। कैसे पकड़ में आया? पीछे का 8 देखा और पीछे का 8 देखा। 8 के पाड़े में 8 कब आता है? 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 पे, मतलब 6 बार में ही है, तो 18 ही छिंग 108 होता है। बस पाड़े नहीं आते तो भी पकड़ा जाएगा, ठीक? अब ये सभी भरने वाले, ये दोनों, और जे कैसा है? खाली करना है। तीनों को एक साथ खोलना है। भरना कितनी? 108, ठीक है? तो इनको रख दो आप, तो सीधे 10 + 5 - 6, तीनों को रख दिए। ये हो जाएगा 108 बटे में, अगर देखें 10 5 15, 15 में 6 गए 9 से काट दो, 12 नमाती 108, टंकी भरा गई। अरे यार कुछ गड़बड़ लिख दिए बाहर। 12 नमाती 108, ठीक? एक टोटी एक होद को कितने समय में भर सकती है? 4 घंटे में, ठीक है? आधी होद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और खोल दी गई। कहने का मतलब यही है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक ये होद है पूरा, इसमें एक नल चल रहा था, कितने समय में भर देता? 4 घंटे में। तो हम अगर एक के विषय में बात करें, हाँ 4 लीटर अगर मान लो कि ऐसा है, ठीक है? 4 लीटर की होद है, 4 लीटर की होद है, 4 घंटे में भर दी गई, ऐसा मान लो। तो 1 घंटे में कितनी भराई? 1 लीटर। हाँ 4 लीटर की होद है, अकेला अगर भरेगा तो 4 घंटे में भर देगा, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर। ये लाइन ही क्लियर? अब लेकिन भरा कितना था? 2। किसने भरा? इसने भरा 2 लीटर, इसने भरा ना आधा केरल। तो मतलब 4 लीटर का टैंक था तो 2 लीटर ही भर पाया। तो इसको कितने घंटे लग चुके? समय कितना लगा इसको? अभी 2 घंटे तो लग गए ना, 2 घंटे निकल चुके। अब क्या हुआ कि इसमें 3 नल और खोले गए, 1 2 और 1 3, मतलब B C D, और ये भी इसी के जैसे, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर भरते हैं। तो 3 नल तो ये हो गए, तो 3 लीटर तो जे और 1 लीटर इसका, कितना लीटर भराएगा? 4 लीटर। लेकिन अब भरना कितना है? 2 लीटर भरा चुकी टंकी, 2 लीटर भरना है और 4 लीटर अब इनलेट हो रहा है, यही भरना है। तो चारों नल चल रहे हैं यहाँ पर, A B C और D, ठीक? और अब इसको काटेंगे तो ये कैंसिल हुआ, 2 एकम 2 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पर 60 लगेगा क्योंकि ये मिनट घंटे से किस में जाना है? मिनट में। 2 से काटेंगे कितना मिनट? 30 मिनट तो यहाँ लग गए, और 2 घंटे इसको लग चुके थे। तो कुल समय कितना हुआ? 2 घंटे 30 मिनट। कुल समय बराबर हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट, ठीक? ए और सी क्रमशः एक टैंक को 60 और 48 मिनट में भर सकते हैं। ए और सी ये भरने वाले, और बी क्या कर रहा है? खाली करने वाला। कितनी देर में? 60 48 और -24, है ना? तीनों पाइप को एक साथ खोलना है। इससे पहले हमें टंकी की क्षमता पता करनी होगी। क्षमता पता करने के लिए हमने देखा कि 12 का पाड़ा फिट बैठ रहा है ना? तो 12 बिठा दो, 12 पंजे 12 चौके और 12 दूनी बैठ गए, इसी में हो जाएगा। वो 4 2 में शामिल हो जाता है, समझे गए? 4 2 में शामिल हो गया है कि 2 लिखूं? नहीं, 4 2 में शामिल। देखो 24 बनाना ना, तो 12 दूनी 24, जहाँ से 2 निकाल लोगे ना हो जाएगा ना। नहीं तो देखो इसको खोल दो, ऐसा देखो, अब देख लो तुम पढ़ के, 12 दूनी 24 बन जाएगा, और 12 चौके 48 भी बन जाएगा, और 12 पंजे 60 भी।
आ गया समझ में? ठीक, चलो इनको खोलो। तो 12 पंजे 60 तो कितना बच गया 4, 48 12 चौके 48 तो कितना बच गया 5, और यहाँ पर लाएंगे हम तो 12 दूनी 24 तो 5 दूनी 10, ये खाली करने वाले और ये दोनों भरने वाले। कुल क्षमता यही है 12 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, इसका कितना भरना है 1/3 भरा गई। और अब तीनों नलों को खोलना है, मतलब इन सबको एक साथ लिख दो। क्या लिखेंगे 4 + 5 - 10 खुल गए तीनों। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, 3 से कट रहा है 4 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 4, और नीचे कितना आ रहा है 5 और 4 9, 9 में से 10 गया माइनस का 1, तो कितना बचा -1। ठीक है, -1 बना रहने दो। 5 चौके 20 चौके 80, 4 चौके 16 पंजे 80, ठीक है ना, 80 आ रहा है। और नीचे कितना है -1, मतलब ये टैंक खाली हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर कितना आएगा 2/3। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर कटेगा तो कितना 3 से 4 बार, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और गुणा ही करो अब तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना आया 160। और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, ठीक, और -1 है, मतलब कि 2/3 टंकी खाली हो रही। खोले जाने पर 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, मतलब ये खाली करने वाले का समय है, तो ये 160 लग रहा है। इसका आएगा क्या -1, और -1 ये शो कर रहा है कि टंकी खाली हो रही है, यहाँ पर तो भरने की बात है।